3 बार ओम के उच्चारण के साथ। चलिए। ओम। 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 चलिए, गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण मेरे साथ साथ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हैंड्स को रब करेंगे। आइस पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आइस खोलेंगे। सभी को प्रणाम। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और सर, आहार संबंधी नियम पे हमको आना है। हाँ, ठीक है। ओके। हमने ऋतुचर्या दिनचर्या के बारे में सारा पढ़ लिया था और सारी चीजें मैंने समझा दी थी कि हमारे जीवन के अंदर दिनचर्या और ऋतुचर्या कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों इसे फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं और क्या रहना चाहिए ऋतु के अनुसार हमारा आहार विहार, आचार विचार, खान पान और क्या हमारे वस्त्र वगैरह होने चाहिए। और किस तरीके से ये मदद करता है हमें स्वस्थ रहने में और हमें कोई भी बीमारी नहीं हो पाती है अगर हमें ना जो आहार विहार वाली हमारी सारी ऋतुचर्या और दिनचर्या को फॉलो करते हैं और इसी तरीके से चलते हैं जैसे कि हमें नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदा में बताया गया है, तो हम बीमार नहीं होते हैं। और अगर हमें कोई बीमारी होती भी है तो वो इस बड़े लेवल तक नहीं पहुंचती कि वो क्रॉनिक डिजीज में चेंज हो जाए या वो बहुत बड़े डिजीज के अंदर एकदम से ब्रस्ट होकर हमारे सामने आए। तो जरूरी है हमें कि हम इन सब चीजों पर हमेशा ही अपने वो रखें, अपने फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहे कि हम इस तरीके से ही फॉलो करेंगे और इसी तरीके से हम आगे काम करेंगे, अपनी लाइफ को लेके चलेंगे दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि एक तो नेचर वाइज हम अपनी बॉडी को हैबिटेंट बना लेंगे, मतलब उसी में अपने आप को ढाल लेंगे। और सेकंड थिंग कि जब बॉडी उसी की जैसी हो जाएगी कि किस प्रकार का हमें आचार विचार रखना है, क्या आहार विहार होना चाहिए, किस तरह से जगना सोना होना चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए, क्या खाना होना चाहिए, क्या नहीं खाना होना चाहिए, पथ्य अपथ्य क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह कैसे क्या होनी चाहिए, तो हमें भी कोई बड़ी क्रॉनिक बीमारी नहीं होगी और हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। खुद स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये चीज हमें इसके अंदर बताई गई है। अब हम आगे चलते हैं कि आहार संबंधी नियम क्या है। ऋतुचर्या तो हमने देख ली, दिनचर्या देख ली उससे पहले, उसके बाद हमने ऋतुचर्या देख ली। अब हमें देखना है कि आहार संबंधी नियम क्या है हमारे। तो स्वस्थ आहार वह है जो कि स्वस्थ हमारे जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारी हेल्थ है, उसको हेल्दी बनाए रखे या फिर उसको सुधारे। मतलब अगर आप बीमार हो रहे हैं या आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए काम करें, वो है स्वस्थ आहार। यह कोई चिरकालिक स्वास्थ्य जोखिम जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और कैंसर की रोकथाम के लिए आवश्यक है। अगर आपका आहार स्वस्थ आहार है, मतलब आप सही डाइट ले रहे हैं और क्या खाना चाहिए ऋतु के अनुसार, आप वही भोजन ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को नीडेड है, तो वो आपको बहुत बड़े बड़े जो जोखिम वाली बीमारियां होती हैं उनसे आपको बचाएगा, क्रॉनिक डिजीजेस से आपको बचाएगा, इलनेस से आपको बचाएगा। जैसे मोटापा है, हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, इन सब से बचाव करने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। रोक भी देता है और अगर हो रहे होते हैं और स्टार्टिंग होती है तो उन्हें
हमें ठीक भी कर देता है। तो एक स्वस्थ आहार में समुचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं और पानी की भी उचित मात्रा शामिल होती है। पोषक तत्व कई अलग अलग खाद्य पदार्थों में से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब सारे एक ही चीज के अंदर कभी भी नहीं होते हैं डाइट के अंदर, इसीलिए अलग अलग चीजों की हमारी एक थाली बनी होती है जो प्रॉपर होती है कि इससे ये चीज मिलेगी, इससे ये चीज मिलेगी, इससे ये चीज मिलेगी। आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो एक थाली होती है उसके अंदर षड रस होने चाहिए, मतलब 6 प्रकार के सारे ही रस उसमें होने चाहिए। मीठा भी होना चाहिए उसमें, तिक्त भी होना चाहिए, कषाय भी होना चाहिए उसमें, खट्टा भी, अम्ल, लवण सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो वो एक कंप्लीट थाली होती है और उससे हमें सारा ही न्यूट्रिशन मिलता है। तो उस चीज के ऊपर यहाँ बात की गई है। अतः विस्तृत विधि आहार मौजूद है जिन्हें स्वस्थ आहार माना जा सकता है। स्वस्थ आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया आपको कि कितना ज्यादा फायदेमंद होता है और कितना जरूरी है डाइट। क्यों हमेशा डाइट इतनी नीडेड होती है, क्यों आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो आपको ये नहीं खाना चाहिए, अगर आप बीमारी से बचाव चाहते हैं तो ये अपथ्य है आपके लिए, ये नहीं खाना चाहिए। जो कि हमने लास्ट ऋतुचर्या में पढ़ा कि ये अपथ्य है और ये पथ्य है। तो ये ही चीज हमें बताती है कि क्या चीज कैसे है। इसलिए हमें ये डाइट का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है हमारे नेचुरोपैथी में कि आप डाइट से ही सारी चीजें ठीक करके ले जा सकते हैं। केवल एक डाइट को सुधार के कि किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, ये है स्वस्थ आहार की एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है। अल्प असंख्य आहार और कई चिकित्सा और सरकारी संस्थानों की सिफारिशें हैं जो स्वास्थ्य को कुछ पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई हैं। प्रमाण हृदय धमनी हृदय रोग को कम करने के उपाय के रूप में संतृप्त वसा के बजाय बहु असंतृप्त वसा के सेवन का समर्थन करना है। मतलब आप गुड कोलेस्ट्रॉल लो और बैड कोलेस्ट्रॉल मत लो, मतलब गुड फैट्स लो, बैड फैट मत लो। मतलब आपको रिफाइंड्स नहीं लेने चाहिए, बाहर का तेल तला भुना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, बैड फैट है। यही आपको बता रहे हैं कि आप काउस घी लो, गाय का घी खाओ, वो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, आपके हृदय रोग में कभी भी आपको परेशानी नहीं करेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ठीक है। जो आपका एचडीएल और एलडीएल का रेशियो है उसको बराबर रखेगा, हार्ट को हेल्दी रखेगा। और ये इसमें ये है कि आपको किस टाइप के कौन से ऑयल और फैट खाने चाहिए जो हार्ट के लिए अच्छे हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आबादियों दोनों के लिए निम्नलिखित 5 सिफारिशें करता है कि ऊर्जा संतुलन और स्वस्थ वजन प्राप्त करें। कि आपको ऐसा फूड, स्वस्थ आहार की बताई जा रही है ये, कि ऐसा फूड जो आपको ऊर्जा संतुलन भी दे, मतलब आपको एनर्जी भी मिले जिसको खाने से, और जिसको खाने से आपको स्वस्थ वजन भी प्राप्त हो, मतलब आपके जो वेट है ना वो एक्सेसिव हो और ना ही वो कम हो, मतलब ना गेन करे ना लॉस करे। ठीक है। कुल वसा से ऊर्जा ग्रहण से सीमित करें, संतृप्त ऊर्जा के सेवन से असंतृप्त के प्रति वसा सेवन को हटाएं और पार वसलाम्ल के उन्मूलक की ओर खिसकें। फलों और सब्जियों, फलियों, अनाज और गिरीदार फलों का सेवन बढ़ाएं। सामान्य चीनी का सेवन सीमित करें, जहां तक हो सके तो चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर अगर हम कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा, एक सीमित मात्रा में, एक्सेसिव कभी नहीं, सीमित मात्रा में हम उसका प्रयोग करें। नमक, सभी स्रोतों से सोडियम का सेवन सीमित करें और यह सुनिश्चित करें कि यह नमक आयोडीन कृत है, मतलब आयोडीनाइज्ड जो सॉल्ट होगा वो फायदेमंद होता है। और बाकी के जो हम जितने भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, अब जैसे कि जो बाहर के जितने भी सॉल्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सोडियम कितना है ना, वो नुकसानदेह होता है। कि आपने चिप्स खा लिया, नमकीन खा लिया, कोई भी सॉल्टेड पीनट या सॉल्टेड कुछ और चीज ऐसी खा ली, रोस्टेड वाले आपने केशोस खा लिए, तो उसमें क्या, सब में नमक है। अब वो जो सोडियम की मात्रा है उनकी, उनमें एक्सेसिव होता है कि आपकी बॉडी को तो जरूरत ही नहीं है इतने नमक की, तो फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा, बॉडी को काम करना पड़ेगा, उसके लिए किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करें कि सोडियम की मात्रा को भी निर्धारित करें और देखें कि जो नमक आप यूज कर रहे हैं वो आयोडिनाइज्ड हो। ठीक है। कोशिकीय संपूर्ण प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स होते हैं, और सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स पशुओं में मौजूद हैं। कुछ चुनिंदा पौधे जैसे कि सोया और सन भी उसी के अंदर आते हैं और आवश्यक अम्ल हमें देते हैं जो हमें चाहिए। अन्य पौधों के संयोजन से भी आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रदान कर सकते हैं, जैसे आविकोडो है,
और आपके हैं कद्दू के बीज हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं अमीनो एसिड्स के लिए। जो कद्दू के बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स, ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत अच्छा हेल्दी फैट उसके अंदर होता है। और वो बहुत सारी चीजों में फायदा करता है, आपके स्किन के अंदर फायदा करता है, आपकी आईज को फायदा करता है, आपके हेयर्स को अच्छा करता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को सही करता है, और आपके जो सिक्रेशन है स्किन के ऊपर, जैसे कि रफनेस ज्यादा आ जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है ये। जो हमारा कद्दू के बीज मीन्स पंपकिन सीड्स हैं, ग्रीन कलर के जो होते हैं। विटामिन और कुछ खनिज जैसे कि आवश्यक सूक्ष्म पोषक पदार्थों के भी उसके अंदर होने चाहिए बराबर। सीधे जहरीले पदार्थ जैसे भारी धातुएं और कार्सोजेनिक जो भी चीजें हैं, बेंजीन वगैरह, इनसे बचना चाहिए। मानव रोग जनकों द्वारा दूषित दूषित खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। अब यही मानव रोग जनक मतलब जो कीटाणु इस तरीके के हैं जो कि रोग पैदा करते हैं, और उससे दूषित अगर कोई खाना है, जैसे खुले में रखा हुआ है या बासी है या उसमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो इस तरीके के खाने से भी हमें बचना चाहिए। अस्वास्थ्यकर आहार, अस्वास्थ्यकर आहार असंख्य चिरकालिक रोगों के लिए प्रमुख जोखिम कारक है। अगर आपने बेकार अस्वस्थ भोजन खाया, अस्वास्थ्यकारक आहार खाया, जो कि एकदम बेकार खाना हुआ है, बाहर का है, और उसमें पाम ऑयल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्पाइसेस हैं जिसकी नीड नहीं है, एक्सेसिव उसके अंदर केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे उसके अंदर बहुत सारा सोडियम है, मतलब नमक, तेज नमक होता है अगर आप देखें ऐसी चीजों के अंदर। और बाहर के जो ऑयल्स होते हैं उसमें अधिकतर बाहर की ऐसी जो तली हुई चीजें होती है उनमें पाम ऑयल्स वगैरह होते हैं। ये सब चीजें क्या बहुत बड़ी वाली बीमारियों को न्योता देते हैं हम अगर बाहर का इस तरीके का खा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो प्लास्टिक में पैक होते हैं और उसके पार्टिकल्स हमेशा उसमें जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो हम इनवाइट करते हैं बिना मतलब में कैंसर जैसे डिजीज को। अब बहुत बड़े जैसे इसमें लिख रखा है चिरकालिक रोगों के लिए प्रमुख जोखिम कारक है, इसमें शामिल है उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर आपका हाई होने वाला है। मधुमेह, डायबिटीज आपको होगी। असामान्य रक्त वसा, अधिक वजन, मोटापा, हृदय रक्त वाहिनी संबंधी रोग मतलब हार्ट के सारे डिजीज, कैंसर, ये सभी होने का खतरा रहता है। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि प्रतिवर्ष 2.7 लाख मौतें आहार में सब और सब्जी और फल की कमी की वजह से होता है। मतलब फल तो आजकल लोग ऐड ही नहीं करना चाहते अपने डाइट के अंदर। जितने भी पेशेंट्स मेरे आते हैं मुझे उन्हें पहले कहना पड़ता है कि आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स ऐड कीजिए, आप सीजनल फ्रूट खाइए, आप सलाद खाइए, आप रॉ सब्जी खाइए, आप उबली हुई सब्जी खाइए, आप सेमी कुक्ड ये हमारी जो भी दालें हैं या स्प्राउट्स हैं उनको खाइए। लोग इनको ऐड ही नहीं करते हैं, और इसके कारण उनको ना तो पूरा फाइबर मिलता है, ना उनका पेट साफ होता है, ना उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, नहीं उनको जो भी पोषक तत्व और खनिज तत्व जिनकी जरूरत है हमारी बॉडी को वो मिल पाता है। तो ये सारी चीजों की कमी की वजह से लगभग 2.5 से 3 लाख मौतें होती हैं। तो ये भी बताया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया कि 19% जो हमारे पेट के कैंसर हैं, 31% अरक्तता संबंधित हृदय रोग हैं, और 11% जो आघात के कारक हैं, ये सब इस दुनिया भर में मृत्यु के निवारणीय कारकों में से एक हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब चीजें एक्यूमुलेट करके हम बेमतलब में ऐसे डिजीज ले रहे हैं, इतना बेकार वाला खाना खा के, जो कि पैक्ड फूड है, जो कि केन्ड फूड है, जो कि हमारे डाइट कोक्स और क्या क्या बोलते रहते हैं इनको, बहुत सारे जूसेस, जबकि जूसेस के अंदर जूसेस होता ही नहीं। अगर आप उसको इंग्रेडिएंट पीछे पढ़ोगे ना तो 100 ml के अंदर आपको 9% पल्प मिलेगा। तो आप सोचो 9% पल्प के सिवाय बाकी सारा शुगर कंटेंट है। तो आप क्या कर रहे हो, डायबिटीज को तो इन्वाइट कर ही रहे हो ना, बेमतलब का बाहर का बेकार जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। आप पानी 10 दिन बंद करके एक डिब्बे में रख दो, पानी भी सड़ जाता है। ठीक है ना, पानी भी सड़ जाता है। तो कोई जूस, अगर आप जूस बना के लाते हैं, आपने खुद घर पे एक मौसमी का जूस निकालिए और उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बाहर ही, और उसके बाद आप जब पियोगे ना, जब आपने 15 मिनट ताजा निकालते ही पिया, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होगा, स्वीट, खट्टा, मीठा, और एकदम ताजा वाला स्वाद होगा। और उसके 15 मिनट बाद आप उसे पियोगे तो वो कड़वा हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो कई दिनों पहले, ना जाने कितने दिनों या महीनों पहले निकाला हुआ अगर मौसमी का जूस, अगर सचमुच में वो जूस भी है ना, मैं कहूँ अगर 50% 60% भी वो जूस मिलाते हैं, तो वो कैसे सेव्ड है अब तक? क्योंकि उसमें लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव एडेड होते हैं, जाने क्या क्या केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, और हम उसको इनटेक करते हैं बीमारियों में। बच्चे बीमार हो गए तो, बड़े बीमार हो गए तो हम वो जूस पिलाते हैं। उससे तो बेटर है कि आप नारियल पानी पिलाओ,
आप छाछ पिलाओ, आप नींबू का पानी पिलाओ, आप कुछ नहीं, नमक चीनी का घोल बना के पिलाओ, वो ज्यादा बेटर है, वो लाइफ सेविंग है, बजाय इन सारी चीजों के कि हम इन सब चीजों को यूज करें। तो ऐसी चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा अस्वास्थ्यकर आहार के अंतर्गत आती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। खाद्य व्यसन विवाद। अब खाद्य व्यसन विवाद क्या है? कुछ का दावा है कि कृत्रिम मिठास, रंजक, मतलब यही सारे जो केमिकल, प्रिजर्वेटिव, एडिड कलर, एडिड फ्लेवर, यही सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, कि ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत तरीके की बीमारियों को पैदा करती हैं, कैंसर और एडीएचडी जैसे जोखिमों में वृद्धि करने का काम ये चीजें करती हैं। तो हम क्यों खाते हैं? आजकल इतना एडल्ट्रेशन वगैरह है इन सब चीजों में कि आप खाने से पहले आपको 10 बार नहीं, आपको 100 बार सोचना चाहिए कि जो आहार आप इनटेक कर रहे हो, जो भोजन आप ले रहे हो, क्या वो सचमुच में भोजन है? क्या वो आपकी भूख मिटाएगा? भूख मिटाने के साथ साथ क्या वो आपको एनर्जी देगा? क्या वो आपको नीडेड न्यूट्रिशन प्रदान करेगा? अगर नहीं, तो आप फिर क्यों खा रहे हैं उसको? पेट भरना ही आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पेट को सचमुच एक संतुलित आहार देना, जिससे कि पेट आपकी पूरी बॉडी को नरिश कर सके, आपकी बॉडी के हर एक सिंगल सेल को न्यूट्रिशन दे सके, ऐसे खाने को हमें खाना कहना चाहिए, नहीं कि कुछ भी उल जलूल भर लेने को हमें खाना कहना चाहिए। ठीक है? इसलिए हमारे यहाँ एक टर्म यूज करी जाती थी, भोजन, जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती थी। और ये खाना मीन्स इट इज नॉट अ टर्म फॉर यूज दैट थिंग, कि आप अगर उसको यूज करते हैं तो ये सारी चीजें हमें नहीं यूज करनी चाहिए। फास्ट फूड वगैरह हैं जिसमें ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही खराब है, ये कभी भी यूज हमें नहीं करनी चाहिए। अब सामान्य नियम क्या है? आहारार्थम कर्मम कुर्यात अनिध्यम, अर्थात अर्थ क्या है इसका? उदर निर्वाह करने हेतु अच्छे कर्म से ही धन प्राप्त करें। अब हम जब अन्न अपना जो खा रहे हैं, खाना खाने से पहले क्या होता था कि भोजन बनाया गया और फिर उसको प्रसाद बनाया जाता था। मतलब जो भी भोजन गृहिणी ने बनाया, उसके बाद वो फर्स्ट थाली लेकर के भगवान के मंदिर में, या जिन भी आप धर्म में मानते हैं, या हमारी जो मान्यता है उसके अनुसार हम जाते हैं अपने मंदिर में या पूजा गृह में या कहीं भी, हम एक भोग लगाते हैं, तुलसी पत्र उसके अंदर डालते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, 2-3 मंत्र जाप करते हैं और घंटी बजाते हैं। उसके बाद में हम आंख बंद करके भगवान से निवेदन करते हैं, आप इसे खाइए और इसमें जितने भी दोष दुर्गुण हैं उसको खत्म कीजिए, और आप हमें इस खाने को, भोजन को प्रसाद बनाइए, ताकि हम भी तृप्त हो और हमें इससे ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, हम बल और वीर्य हमको प्रदान हो इससे, है ना? ये हमारी प्रार्थना होती थी। उसके बाद भी खाने से पहले हम सब अन्न को धन्यवाद करते थे, ईश्वर को धन्यवाद करते थे, उसके बाद उसको भोजन रूप में, प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता था, तो वो हमें एनर्जी प्रदान करता था। अब हम कुछ भी लाते हैं, बाहर का होता है, खाना बनाना नहीं चाहते हैं, कोई मतलब ताजा खाना वाली तो बात ही नहीं रही है ना? बाहर का कुछ होगा तो जो लेके आए उसको हम ताजा कह देंगे, चाहे वो कितने भी दिन का सड़ा बासी है। ब्रेड्स को आप क्या समझते हैं? मतलब वो कितने दिन का आटा, कितने दिन की बनी हुई, कब से रखी हुई, फिर आप उसको खा रहे हैं, उसको ताजा ब्रेड हम मान लेंगे। पर जो रोटी सुबह बनी है वो दोपहर को बासी हो जाती है, और जो दोपहर को बनी है वो शाम को बासी हो जाती है। कैसे? तो ये हमारी जो परिभाषा है ना, वो सही नहीं है डेफिनेशन खाने के लिए, ये बिल्कुल गलत वे है। तो इसलिए अन्न को पहले सदैव पूजा करें। पूजा मीन्स कम से कम एटलीस्ट धन्यवाद करें, भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, ताकि वो नित्य पूजित जो अन्न होता है वो आपको हमेशा बल और ऊर्जा प्रदान करता है, वीर्य प्रदान करता है। ठीक है? अन्न देख के हर्षित हो, प्रसन्न हो, भगवान का धन्यवाद करें और उसकी सर्वस्व प्रशंसा करें कि इतना अच्छा खाना हमें मिला, आज के भोजन के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारा पेट भरा, हमें शक्ति मिली, हमें संतुष्टि मिली, हमें शांति मिली। ठीक है? बीच बीच में ना खाएं, हर समय खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि जब एक बार हमारी इंसुलिन साइकिल, जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं, इवन ए सिंगल ड्रॉप, अगर आपने एक चना भी खा लिया, अगर आपने एक टुकड़ा भी खा लिया, तो वो इंसुलिन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, 55 मिनट तक इंसुलिन रिलीज होता है। अब आप बार बार खा रहे हैं, तो बार बार वो 55 मिनट की जब साइकिल चलेगी, कितना इंसुलिन रिलीज होगा, और वो बेकार जाएगा, फिर वो आपकी बॉडी को खराब कर देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक टाइम हमारा होना चाहिए कि सुबह नाश्ता, दोपहर को इतने बजे खाना और रात को इतने बजे खाना, और उनके बीचों में हर कुछ नहीं खाते रहना कभी कभी। वो एक बहुत ही गलत चीज हो जाती है, ना तो हमारी बॉडी की कुछ आदत बन पाती है, ना हैबिचुअल हो पाते हैं, ना ही एक हमारी कॉन्सेंट्रेशन रह पाती है। और हम मतलब अगर हम हमेशा ऐसे ऐसे खाने लग जाए ना, तो हमारी आदत पड़ी रहेगी, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, बस हम करें कुछ खा लें, कुछ खा लें, कुछ खा लें वाली सिचुएशन हमारी रहेगी, तो वो बेकार है, वो नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक टाइम होनी चाहिए।
और खाना हमें कब खाना चाहिए? जब हमें पूरी तरह भूख लगे, अच्छी तेज भूख लगे ना, तभी खाना खाना। ये नहीं कि खाना खाने का टाइम हो गया इसलिए खाना है। नहीं, अगर आपको भूख नहीं है तो इट मीन्स आपका पहले का खाया हुआ अन्न नहीं पचा है, तो आपकी अग्नि नहीं प्रज्वलित प्रज्वलित हुई है, तो उसको कौन पचाएगा? आप उसको मत खाओ और अपनी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन मत डालो, अपने हाथों के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, आमाशय, अग्नाशय, सबको एक्स्ट्रा बर्डन दे देते हैं। हमें नहीं कि हमें खाना है, नहीं, नहीं खाना है। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक हमें भूख नहीं लगती है। तो भूख लगने पे हमें खाना खाना चाहिए, तेज भूख लगने पे। स्वस्थ स्थान पर प्रेम पूर्वक दिया हुआ खाना खाएं। ये भी चिड़चिड़ कुड़कुड़ करते हुए खाना अगर आपने दिया, देने वाले ने किया या खाने वाले ने किया, तो जो दोनों देने और लेने वाले हैं दोनों का खाना बेकार हो जाता है, हमारा भोजन व्यर्थ गया। फिर वो भोजन का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अन्न शरीर को लगता ही नहीं है। ठीक है। आहार प्रकृति अनुसार होना चाहिए। आपकी कफ प्रकृति है, बात है कि पित्त प्रकृति है। अगर आप अपनी प्रकृति के अनुरूप खाना खाएंगे तो वो आपको शरीर में शक्ति देगा, और अगर आप प्रकृति के विपरीत खाओगे तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। जैसे सोच लो आपकी कफ प्रकृति है, अब आप खट्टा खाओगे, आप ठंडा खाओगे, आप कफ जनक खाना खाओगे, तो आपकी बॉडी खराब होगी। पर अगर आप उसी के अनुकूल खाना खाओगे, जिससे कि उस वो कफ की प्रकृति कम हो और आपकी बॉडी सही रहे, तो आपको वो शरीर में लगेगा। ठीक है। मुख की वासना के लिए जो मनुष्य खाता है वह सूक्ष्म देह का पोषण करता है। वासना हेतु खाने से रोग हो सकते हैं, मतलब बिना मतलब की वासना के लिए आप खाना खाओगे तो आपको रोग हो जाएगा। जो देह की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाता है उसे रोग नहीं होता। आप देह की, अपनी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार खाते हैं कि हाँ हमें खाना खाने की जरूरत है, तो अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए अच्छी होती है हमेशा, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। आहार प्रकृति के अनुसार, देह की आवश्यकता अनुसार हो गया, देह के अनुसार खाना ही साधना के, इसे ही साधना कहते हैं। उष्ण स्निग्ध, हमें जो खाना खाते हैं हमें वो हल्का, हमारा गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मतलब चिकना खाना होना चाहिए, रूखा सूखा खाना नहीं चाहिए। जैसे ये पिज्जा वगैरह है, ये सब क्या है? रूखा सूखा खाना है। फ्रेंच फ्राइज खा ली, चिप्स खा लिए, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, रुष्क है ये खाना। तो हम जैसे दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें ऑयल होता है, उसमें घी होता है, चपाती होती है उसके अंदर घी होता है। तो ये सब चीज क्या होती है? स्निग्ध खाना होता है, चिकनापन होता है। जैसे हम छाछ लेते हैं, वो भी अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज इस तरीके की होनी चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। भोजन एकदम से आपका संतुलित होना चाहिए, आहार हमेशा। सर आगे कर दीजिए सर इसको। ठीक है। तो इस तरीके का खाना खाना ही हमारे लिए सबसे बढ़िया होता है। तो हम इस तरीके के भोजन को करें, तभी हमें जो हमारी शरीर है उसको लगेगा। नहीं तो ऐसा खाना बाकी हमारा खाना हमारे शरीर को नहीं लगता है। दूध और फल एकत्र ना हो कभी भी हमें। ये जो क्या बोलते हैं उसको, विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दूध के अंदर फल मिला दिए, तो क्या हो जाता है, हम बना बोलते हैं हमने तो शेक बना के पिया। बट दूध के साथ में फल मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों की प्रकृति खराब हो जाती है और वो जहर बन जाता है। तो वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे हमें नुकसान करता है, भोजन खराब हमारा वो खराब हो जाता है। भोजन के लिए अच्छे स्थान पे बैठे, उसके लिए आवश्यक बर्तन, थाली अगर जो ले रहे हैं हम खाना खाने के लिए वो स्वच्छ होनी चाहिए। भोजन करते समय स्वयं की प्रकृति भी भली प्रकार विचार करके एकाग्र चित्र भोजन करें। ये नहीं कि आप टीवी ने आपने ऑन कर लिया और आप टीवी देखते जा रहे हैं और आप भोजन करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप क्या खा रहे हो। आपने दाल से खाया, आपने सब्जी से खाया, आपने छाछ ली कि नहीं ली, आपने रायता लिया कि नहीं लिया, आपने दही लिया कि नहीं लिया, आपने सलाद खाया नहीं, आपको पता ही नहीं है। जो आपके हाथ में आया आप खा रहे हो, आप टीवी के अंदर व्यस्त, आपको मालूम ही नहीं है आपने कितना खा लिया। ना तो आपके बॉडी से आपके माइंड से एक इंडिकेशन जाएगा कि आपका पेट भर गया, नहीं आप तृप्त हो पाओगे। मतलब भोजन करने का मतलब है कि आपने भोजन किया और आप तृप्त हो गए, मतलब पेट भी भर गया और आत्म संतुष्टि भी हुई कि हाँ हमने खाना खाया। तो उसका अच्छा रस बनता है, और रस बनना मीन्स कि उसका अच्छे जूसेस बनते हैं और वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, फिर वो हमें ताकत देते हैं, न्यूट्रिशन उसका मिलता है हमको प्रॉपरली, सेल लेवल पे उसका न्यूट्रिशन पहुंचता है। ठीक है। तो वो भी हमें एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए। शीघ्रता और अत्यधिक धीमे भाव से भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय गपशप और हंसना टालें। क्या आप बहुत ज्यादा तेजी से भी खाना नहीं खाना कि गप 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 खा लिया, मालूम ही नहीं पड़ा दिमाग को और पेट को, और आपने बहुत धीरे धीरे खाया, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, वो भी बेकार है। वो भी बेकार हो जाता है खाना, उससे भी कोई मतलब नहीं रहता है। और भोजन करते समय बातें करना, गपशप और हंसना, उससे भी खाने के अंदर डिस्टरबेंस आता है, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा कहा गया, भजन भोजन इति एकांतम, भजन
और भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। अगर आप भजन किसी के बीच में करेंगे तो आप भजन नहीं कर सकते, आप केवल दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन लगेगा ही नहीं। क्योंकि मन तो जब आप अकेले में भी बैठे होते हैं और चित्त को एकाग्र करने की कोशिश होता है तब नहीं लगता है, तो आप सोचोगे किसी के बीच में कैसे लग जाएगा। ऐसे ही सेम भोजन है कि आप जब अकेले बैठ के भोजन कर रहे हैं तब आप अपने मन को बता पा रहे हैं कि आप खाना खा रहे हैं, आप अपने दिमाग को इंडिकेशन दे पा रहे हैं, एक आप इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं, और आपको पता पड़ रहा है कि आप खाना खा रहे हैं। आप सबके बीच में खाएंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ता, कहते हैं ना जब 4 जनों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, तो पता ही नहीं पड़ता, ज्यादा खा जाते हैं। इसलिए हम ज्यादा खा जाते हैं। इसलिए भोजन भोजन इति एकांतम, हमेशा ये हमेशा एकांत में होना चाहिए। आगे चलते हैं हम कि झूठा अन्न अपना कभी किसी को नहीं देना चाहिए। सवेरे संध्या समय भोजन के ये स्वाभाविक समय होते हैं, छोड़कर अन्य कुछ ना खाएं, अधिक मात्रा में ना खाएं, साथ ही झूठे मुंह से यहाँ वहां ना घूमें। मतलब आप खाना खाने से पहले हाथ धोइए, कुल्ला करके खाना खाने बैठिए, और खाना खाने के बाद उठिए, हाथ पैर धोइए, कुल्ला कीजिए, उसके बाद इधर उधर घूमे और किसी चीज को छुएं। मेरी हमारे यहाँ हमेशा ये कहा गया है, इवन मेरी दादी तो हमेशा बोलती थी कि अगर आप अपना खाया हुआ खाना किसी को दे रहे हैं, मीन्स आप अपने पुण्य किसी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, आपका झूठा कोई और खाएगा। और इसका एक साइंटिफिक रीजन और बताती हूँ मैं, कि आपका भोजन है, आपने खाया, आपके ड्रॉपलेट्स भी उसमें गिर सकते हैं, आपका हाथ आपके मुंह तक गया और वापस आके उसी खाने में लगा, फिर मुंह तक गया और फिर वापस आके उसी खाने में लगा, तो आपका पूरी लार उसके अंदर सलाइवा मिल चुका है, ठीक है। और वो भोजन आप किसी को दे रहे हैं, एक तो आपको पाप लग रहा है कि आपने झूठा दे दिया, सेकंड आपने अपना सलाइवा ट्रांसफर कर दिया, आपको चाहे बीमारी है चाहे नहीं है, चाहे कीटाणु है चाहे नहीं है, ठीक है, आपने एक चीज ट्रांसफर कर दी। तो इस तरीके से डिजीज भी बढ़ते हैं, जैसे कि खांसी है आपको, जुकाम है आपको, आपको टाइफाइड है, आपको हैजा है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक से दूसरे में फैलता है, जैसे आपको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो भी आपने ट्रांसफर कर दिया। अब कोरोना में क्या था, आप किसी को किसी का छुआ हुआ भी नहीं दे सकते, तो आप खाया हुआ कैसे दे रहे हैं, है ना। वो भी तो एक इन्फेक्शन ही था, तो वो उससे एक से दूसरे को आप कोरोना वायरस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस जैसे ही बहुत सारे वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए अपना झूठा अन्न किसी को नहीं देना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या कह दिया जाता था कि सब समझाने के लिए छोटे बच्चों को और अनसमझ लोगों को, कि अपना अगर आप झूठा खाना किसी को दोगे तो अपना पुण्य आप दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हो। तो डर के कारण के पता नहीं हम पाप तो जाने कितने करते हैं और पुण्य बहुत कम करते हैं, इसलिए हमें अपना बना खाना किसी को नहीं देना चाहिए, हमारा पुण्य चला जाएगा। तो एक सिंपल वे था समझाने के लिए, ये बोलने के लिए चीजें थी, इसका साइंटिफिक भी ये है, इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नान गृह में कुछ भी सेवन ना करें, नहाते नहाते कभी कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां अनिष्ट शक्तियां अन्न के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, ठीक है। नेगेटिविटी, तो हम गंदगी नेगेटिविटी अपनी निकाल रहे हैं बाहर, तो हमारा शरीर गंदा है इसलिए हम साफ कर रहे हैं, है ना। तरह तरह के कीड़े हैं, कीटाणु हैं, इन्फेक्शन है, तो गंदगी साफ हो जाती है जब हम नहाते हैं, तो इसलिए वहां तो कुछ खाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जिस पद्धति की साधना करता है उस पद्धति का आहार उसके लिए आवश्यक रहता है। आप जिस तरीके से, अगर आप जैन धर्म को मानते हैं तो आप लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, आप एकदम सात्विक भोजन करेंगे। आप वैष्णव हैं तो आप बिल्कुल वैष्णव भोजन करेंगे। आप हिंदू हैं तो हिंदू की तरह भोजन करेंगे। आप जिस भी समुदाय में आप हैं और पद्धति को मानते हैं तो वैसी ही आहार आपका रहेगा, और वो करना भी चाहिए आपको, ठीक है। हमेशा ताजे बने भोजन का आप सेवन करें, ताकि आपका जो ताजा भोजन है वो आपको हमेशा फायदा करता है। ताजा अन्न सेवन करने से लाभ तथा पहले से बनाए गए खाद्य पदार्थ के सेवन में होने वाली हानियां हैं, और इसका अध्ययन करने पर हमें अपने अनुचित स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं, और अधिक का अधिक ताजा अन्न खाने का स्वभाव बने पर स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। ये हमें हमेशा करना चाहिए, ठीक है। क्या टाइम है, 5:50 हो गए, थोड़ा सा और हो जाएगा, हम पढ़ लेते हैं। सर आगे कर दीजिए। ऋतु के अनुसार आहार के नियम। अब हम देखते हैं कि ताजा बने खाने के ऊपर तो बात हो गई हमारे, कि ताजा हमें कैसे खाना, तो ऋतु के आहार के हिसाब से आहार का क्या नियम है। ऋतुचर्या हमने पढ़ी थी, अभी ये ऋतु के हिसाब से ही हमें आहार के नियम बताए जा रहे हैं। देखिए, प्रत्येक ऋतु के अनुसार वातावरण में परिवर्तन होता है, तो हमें उसी अनुसार से खाना खाना चाहिए। अगर वो परिवर्तन के हिसाब से होगा ना तो समरस हो जाएगा और हमें वो शक्ति प्रदान करेगा। और इसीलिए हमारे को हमेशा ऋतु के अनुसार हमारे भोजन में चेंज भी जरूरी है। पृथ्वी पर सामान्यतः ग्रीष्म और शीत दो ही ऋतु हैं, और हिंदुस्तान में क्या है, 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तीनों ही ऋतुएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। इनमें से प्रत्येक में पुनः 2 ऋतुओं में विभाजन होता है, कि हमने पढ़ी थी कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, ठीक है। और सब में 2-2 मास होते हैं, कुल मिला के 6 ऋतुएं और 1 वर्ष बनता है हमारे यहाँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऋतु कौन सी आ गई, बसंत ऋतु आ गई,
सर आगे कर दीजिए प्लीज। इस ऋतु में अधिक तेल घी युक्त खट्टे और मीठे पदार्थों का सेवन बंद करके भुने हुए चने, जौ, मूंग, मेथी, करेले, मूली, सहजन, जिमीकंद, ताजी हल्दी, अदरक, काली मिर्च और सौंठ आदि पचने में हल्के, सूखे, सॉरी, कड़वे और कसैले तीखे पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। ये जो आहार है वसंत ऋतु ऋतु के अनुसार एकदम पर्याप्त है। तो स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हमें नमक रहित व्रत का पालन करना होता है। इसीलिए हमारे इसमें क्या होता है, चैत्र मास में क्या आ जाता है, नवरात्रि आ जाती है। मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि नवरात्रि आ जाती है और हम फिर क्या करते हैं, हम अपना भोजन हम उस 9 दिन के लिए त्याग देते हैं। हम नमक नहीं खाते हैं, हम जो भी हमारा वैसा भोजन होता है हम उसे नहीं करते हैं। जी सर आगे कर दीजिए प्लीज। सही था, हाँ बस बस ठीक है। तो जो इस तरीके का भोजन हमारा होता है ना, व्रत जो होता है, जो हम नमक नहीं खाते हैं या स्वाद भोजन करते हैं अपने व्रत में, या 1 महीने का जो हम चंद्रायण व्रत वगैरह करते हैं, इन सब में क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को ताकत देते हैं और ऋतु के अनुसार हमें चेंज कर देते हैं कि अब तक ऐसा खाया, अब रुक जाओ, अब स्टॉप लगाओ एक, और फिर वो भोजन करो जो ऋतु के अनुकूल है। ठीक है ना। तो इस तरीके का खाना हमें खाना चाहिए जो कि अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होता है। चैत्र मास में 15 दिन नमक रहित भोजन का पालन करना, व्रत का पालन करना अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें रक्त शुद्ध हो जाता है हमारा, तथा हृदय, यकृत, मूल, मूत्रपिंड और त्वचा के रोगों से रक्षा हो जाती है। ठीक है। और इस व्रत से प्रतिवर्ष पालन करने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उत्तम रहता है। ये गात हुआ है। अगर आप कभी भी व्रत करके देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि फास्टिंग के बाद आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हुई है, डिटोरिएट नहीं होगी। अगर डिटोरिएट हो रही है आपकी हेल्थ ना, तो आप थोड़ा सा व्रत करके देखिए, फास्टिंग करके देखिए, कुछ नियम का पालन करके देखिए कि खट्टा नहीं खाएंगे या तीखा नहीं खाएंगे या मिर्ची नहीं खाएंगे या नमक नहीं खाएंगे या अन्न नहीं खाएंगे या हम केवल रसाहार करेंगे या फलाहार करेंगे। तो उन सब चीजों से आपको पता पड़ेगा कि बॉडी को कितनी ताकत मिलती है, हमारे शरीर को कितनी शक्ति मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है। तो वसंत ऋतु में किए जाने वाले कुछ लाभप्रद व्रत क्या है। प्रतिदिन सवेरे 2 ग्राम हरे हरे मतलब ये हर्रे है, हरड़ जो बोलते हैं ना जिसको, हरड़, हर्रे का चूर्ण मधु मिलाकर लें। और प्रतिदिन सवेरे नीम की 15 कोमल पत्तियां और 2 काली मिर्च के साथ चबा चबा के खाएं। अगर आपने खा ली ना चैत्र मास में, तो पूरे के पूरे साल आपको फोड़े, फुंसी, स्किन डिजीज नहीं हो सकते हैं। इवन मच्छर भी नहीं खाता है अगर आपने नीम के पत्ते खा लिए तो। और 7 से 15 दिन सवेरे नीम के फूलों को 10 से 15 मिलीमीटर खाली पेट लें, रस खाली पेट लें। इससे त्वचा विकार और मलेरिया से रक्षा होती है और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। जो हमारे आंत्र में कीड़े हो जाते हैं ना, वॉर्म्स जो होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं इससे। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में आहार। ग्रीष्म ऋतु में क्या हमें क्या करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी पाचन शक्ति है ये इससे भी मंद हो जाती है, वसंत ऋतु से भी मंद हो जाती है। तो उस टाइम में हमें क्या करना है, इस काल में दूध, दही, घी, मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थ खाएं। ठीक है। इलायची, सूखा धनिया, जीरा आदि के प्रयोग से बने पदार्थ और मधुर और खट्टे रसात्मक पदार्थ हमें खाने चाहिए, जो उसमें विटामिन सी उस टाइम हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ये जो खट्टे वाले पदार्थ होते हैं, इसमें आमी आ गई, इसके अंदर आमी मीन्स कच्चा आम, कच्चा आम आ गया, इसके अंदर आपका लेमन आ गया, इसमें आपका संतरा आ गया, ये पाइनएप्पल आ गई। ये सब खाने से क्या होता है, आंवला है, अनार है, ये चीजें बहुत ज्यादा आपके एक तो डाइजेशन को अच्छा करती हैं और विटामिन सी आपको मिलेगा, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। अत्यधिक ठंडे और अत्यधिक ऊष्म पदार्थ ना खाएं। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए इस मौसम में। गर्मी है तो हम क्या सोचते हैं, चिल्ड, एकदम चिल्ड पानी पीना, नहीं, ठंडा, नॉर्मल ठंडा ले लीजिए, आप घड़े का ले लीजिए, बहुत अच्छा है। घड़े का नहीं, आप फ्रिज का पानी ले रहे हैं तो उसको उस टेम्परेचर में लाके पीजिए कि वो आपको मुंह में ठंडा तेज नहीं लगना चाहिए, वो नुकसानदायक होता है नहीं तो। और बहुत ज्यादा तेज गर्म पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। तेज गर्म पदार्थ में केवल गर्म खाना नहीं आता है, उसके अंदर जैसे कि तेज लाल मिर्च वाले पदार्थ हैं जिनकी तासीर गर्म है, वो पदार्थ हैं। और गरम मसाला वगैरह ऐसे स्पाइसेस हैं जो बहुत गर्म होते हैं, तो ये चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। वर्षा ऋतु में आहार क्या है, वर्षा ऋतु वात प्रकोप और पित्त संचय का काल होता है। इसमें भोजन में सर्व सरसों का सेवन करें और उष्ण पदार्थ खाएं। ठीक है। वात और पित्त दोनों का संचय हो जाता है वर्षा ऋतु में, इसलिए इस तरह का खाना खाना चाहिए। अत्यधिक तेल और अत्यधिक रूखे पदार्थ, दोनों में से कुछ भी नहीं, ना बहुत रूखा और ना बहुत तेल। और द्रव्य पदार्थ अल्प मात्रा में ही हो, क्योंकि इस मौसम में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी होती है कि हमारे बॉडी में वैसे ही बहुत पानी होता है।
और इस काल में बीच बीच में उपवास करना भी लाभदायक होता है। शरद ऋतु में आहार हमारा कैसा होना चाहिए? ये वात का संचय काल है और पित्त का प्रकोप इसका काल है, तो इसमें मधुर, कड़वा, कसैला, रसात्मक आहार लें। घी पित्त शामक है, इसलिए घी हमेशा सर्दियों में हमें दिया जाता है शरद ऋतु के अंदर, इसलिए इसका प्रयोग करें, परंतु तेलीय और चर्बी युक्त पदार्थों से बचें। जो बहुत ज्यादा तेल वाला खाना है और चर्बी युक्त खाना है, उससे हमें हमेशा बचना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है आगे के दीजिए सर, हेमंत ऋतु। अब हमें हेमंत ऋतु में क्या खाना चाहिए? हेमंत ऋतु शीत ऋतु की आरंभिक ऋतु है, इसलिए इस काल में पाचन शक्ति उत्तम रहती है और इस काल में स्नेह युक्त पदार्थ खाएं, परंतु अत्यधिक ठंडे और रूखे पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हेमंत ऋतु में क्या, हेमंत ऋतु हो गया। अब आ गया शिशिर ऋतु। तो इस शिशिर ऋतु में पाचन शक्ति उत्तम होती है और मधुर, खट्टा और नमकीन रसात्मक आहार हम ले सकते हैं। तीखे, कड़वे और कसेले रसात्मक पदार्थों से बचें। इस टाइम तीखे, कड़वे और करेले रसात्मक पदार्थ नहीं खाने हैं। तेल और घी खाने पर प्रतिबंध नहीं है, तेल और घी आप इसमें अच्छा खा सकते हैं। चिकनाई युक्त भोजन इसी मौसम में सबसे ज्यादा हमें क्या दिया जाता है? जो पंजीरी, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, मेथी के लड्डू जो सब बनाए जाते हैं, वो इसी टाइम के लिए बनाए जाते हैं ताकि बॉडी के अंदर ये लुब्रिकेशन हमारा बना रहे, स्निग्धता बना रहे। नेचुरल जो कोलेजन मिलता है हमें उन सब चीजों से, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा ऋतु के अनुसार किए जाने वाला जो हमारा आहार है वो। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे संध्या काल में दूध पीने और जल पीने और भोजन के अंत में छाछ पीने का क्या महत्व है, मतलब किस टाइम पे क्या पीना चाहिए, किस टाइम पे दूध पीना चाहिए, किस टाइम पे छाछ पीनी चाहिए, किस टाइम पे पानी पीना चाहिए और भोजन का कौन सा समय क्या उत्तम है, क्या चीज किसके साथ लेनी चाहिए और किसके साथ नहीं लेनी चाहिए, ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज का टाइम कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास है हमारी वेंसडे को, तो सभी आए और पढ़ के आए। चलिए शांति पाठ करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, 2 मिनट रह गए बस। ठीक है, मेरे साथ शांति पाठ कीजिए।